पिछले कुछ साल कोविड की वजह से सभी का बहुत खराब गया है। एक और जहां सब लोग कोविड पैंडेमिक के चलते परेशान थे, वहीं राकेश झुनझुनवाला जी मिनटों में 900 करोड़ रुपए कमा रहे थे। अब सिंपली ये सवाल आता है कि ऐसा उन्होंने किया कैसे। इनकी इतनी बड़ी कामयाबी के बारे में बताने से पहले हम आपको राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर में से एक हैं। इनको इंडिया का बिग बुल और वॉरेन बफेट तक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इनका खानदानी काम नहीं था, बल्कि ये सब उन्होंने अपने ही दम पे किया। उनके पिताजी ने तो उनको कम उम्र में साफ मना कर दिया था शेयर बाजार में घुसने के लिए, और जैसे तैसे राकेश जी के कहने पे उन्होंने अपने बेटे को बस 5,000 रुपए दे दिए। और गाइस, इनसे ही राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपना काम शुरू कर दिया। और अगर हम आज की बात करें तो उनकी नेटवर्थ पूरे 45,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्होंने 5,000 रुपए से 45,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया कैसे? ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। राकेश जी का जन्म 5 जुलाई 1960 में हुआ। वो एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे और उनको स्टॉक मार्केट में बड़ी दिलचस्पी थी। वहीं से इनको भी स्टॉक मार्केट का जोश चढ़ गया। जब ये 9 साल के थे तब इन्होंने अपने पिताजी से इसके बारे में पूछा। तब उन्होंने राकेश को न्यूज़पेपर से डेली अपडेट्स लेने की सलाह दी। अपने पिताजी की इस सलाह ने इनको बड़ा प्रभावित किया कि उन्होंने अपना करियर ही उसमें बनाने की ठान ली। लेकिन उनके पिताजी ने पहले राकेश को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कही, क्योंकि अगर अभी से वो स्टॉक मार्केट में करियर बनाने लगे और वो बाई चांस नहीं चला तो कम से कम पढ़ाई तो पूरी होनी चाहिए, जिससे जॉब लेने की कोई समस्या नहीं। अब सट्टा बाजार तो राकेश झुनझुनवाला के सर पे चढ़ चुका था, तो उन्हें जाना तो इसी में था। लेकिन इतना जोश और नॉलेज के साथ साथ स्टॉक मार्केट के लिए पैसों की भी बहुत जरूरत होती है, जो कि इनके पास बस 5,000 ही थे। फिर राकेश अपने बड़े भैया के पास गए, जो कि एक सीए थे। उन्होंने अपने भाई के ही एक क्लाइंट को स्टॉक मार्केट के बारे में बता के 1 से 2.5 लाख रुपए और 1 से 5 लाख रुपए लिए और दावा दिया कि वो उन पैसों को दोगुना करके दिखाएंगे। इन पैसों से उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर्स 43 के भाव से खरीदे। बस 2.5 महीनों में ही उनकी कीमत 43 से 143 हो गई, मतलब 3 गुना फायदा। और यहीं से उनका ट्रेडिंग का सफर शुरू हुआ, बिना किसी ट्रेनिंग के। दोस्तों, बस नॉलेज और लगन के सहारे। इनको इंडिया का सबसे बड़ा वॉरेन बफेट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत कम उम्र से ही इन्होंने स्टॉक के द्वारा कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन इनका ये सफर इतना आसान नहीं था। टाटा टी के प्रॉफिट के बाद इन्होंने और प्रॉफिट के लिए एक और बहुत बड़ा रिस्क लिया। कहा जाता है ना, कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क भी उतना ही बड़ा लेना पड़ता है। इन रिस्क में सबसे पहले और बड़ा रिस्क था सीसा गोल्ड रिस्क, जो कि आजकल वेदांता के नाम से फेमस है। 1986 में ये कंपनी लॉस में थी क्योंकि आयरन इंडस्ट्रीज के प्राइसेस भी कम हो रहे थे, जिसकी वजह से इसका दाम भी गिर गया था। ऐसे में इस सिचुएशन को देख के उन्होंने उसके 4 लाख स्टॉक्स 25 से 26 रुपए के रेट से खरीद लिए, जो कि लगभग 1 करोड़ रुपए थे, या ये कहूँ कि उस वक्त की उनकी पूरी जमा पूंजी थी। अब सवाल ये है कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, वो भी एक डूबती कंपनी पर। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, उन्होंने उसकी पूरी स्टडी अच्छे से पहले से ही की हुई थी। उन्हें पता था कि ये कुछ टाइम बाद प्रॉफिट में ही जाने वाली है, क्योंकि भारत आयरन और स्टील का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अभी भले ही डिमांड कम है, बट आगे 100% बढ़ेगी। और उन्हें इसी गट और विश्वास ने उनको इतना बड़ा प्रॉफिट दिलाया कि अगले साल ही 20 से 25% तक बढ़ गए। अब इन्होंने अगला रिस्क लिया 1989 में। नेशनल बजट अनाउंसमेंट से पहले सब कुछ ठंडा चल रहा था, जहां सब लोग अपने पैसे स्टॉक से निकाल रहे थे। ऐसे में इन्होंने वापस से अपना पूरा पैसे मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे बजट अनाउंस हुआ तो सब वापस से स्टॉक में इन्वेस्ट करने लग गए, और राकेश जी ने कुछ ना करके भी फिर से 20% का फायदा उठा लिया। दरअसल उनको विश्वास था कि उस समय के पीएम वीपी सिंह बिजनेस फ्रेंडली हैं, क्योंकि पीएम खुद बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो सब स्टडी करके उन्होंने ये सब अनुमान लगाया था। लेकिन अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क और प्रॉफिट उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के दौरान कमाया था। उनके गुरुजी राधाकृष्ण दमानी जी ने बताया कि स्टॉक के रेट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, ये कुछ स्कैम सा लग रहा है। और उनकी बात भी सही निकली। उन्होंने राकेश जी को अपने शेयर्स शॉर्ट सेलिंग करने के लिए कहा। उनको सच में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दमानी जी बेसिकली डीमार्ट के फाउंडर है। उनका कहना है, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल सच साबित हुई है, कि खाली रिस्क लेने से सब पैसा नहीं कमाते, इसके लिए पेशेंस भी रखना होता है। ये सब 1-2 दिन में मिलने वाला प्रॉफिट नहीं है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे भी जाता है, और लोग एक बार नीचे जाते ही डर जाते हैं। लेकिन इससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स फायदा ही देते हैं। और इसी पेशेंस का सबसे बड़ा उदाहरण भी राकेश जी है। राकेश जी ने 2002 और 2003 के टाइटन के स्टॉक्स 5 रुपए के भाव से खरीदे थे, और कुछ ही सालों में इसकी कीमत 80 रुपए हो गई, और थोड़े टाइम बाद फिर 30 हो गई, और फिर 25 भी हो गई। ऐसे में लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए।
लेकिन राकेश जी ने अपने पैसे नहीं निकाले क्योंकि उन्होंने पहले से अच्छे से स्टडी कर रखी थी कि ये कंपनी ना तो कोई लॉस में है, ना ही इसे कोई दिक्कत है। ये जो लॉस दिख रहा है वो कुछ टाइम बाद फिर ऊपर चला जाएगा और मार्केट शेयर कुछ ही टाइम में बढ़ जाएंगे। ये सब उनकी फंडामेंटल एनालिसिस थी। उनका नतीजा ये निकला कि उन स्टॉक्स की कीमत आज की डेट में 1182 रुपीज हो गई है और इसी वजह से झुनझुनवाला ने कुछ ही दिनों में 900 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इसीलिए दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि स्टॉक्स में कभी किसी की मत सुनो, उसकी स्टडी खुद से करो और अगर स्टडी नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। और अगर आप किसी फेमस इन्वेस्टर को गुरु मानते हो तो उनको देखो कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है और क्यों, लेकिन ये सब करने से पहले उसकी स्टडी खुद से करो। राकेश जी ने बाद में अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी खोली जिसका नाम द रेयर एंटरप्राइजेज रखा। रेयर उन्होंने अपने और अपनी वाइफ के नाम के इनिशियल्स को मिला के रखा जो कि है राकेश एंड रेखा। इसके थ्रू वो बहुत सारे काम और भी कर रहे हैं। बाद में उन्होंने अपने बिजनेस को और भी बड़ा कर लिया जैसे कि स्टॉक मैनेजमेंट, एनालिसिस, स्टॉक स्टडी एटसेट्रा। उन्होंने इसी कंपनी के थ्रू बॉलीवुड में भी अपना योगदान दिया जैसे कि इंग्लिश विंग्लिश, शमिताब। इसके अलावा उन्होंने अपनी एयरलाइंस आकाशा एयरलाइन भी शुरू की थी। इन सबको देखकर तो हमें यही समझ आता है कि रिस्क लेने से ही हमें बड़े फायदे हो सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने से पहले हमें उसकी पूरी नॉलेज, स्टडी और एनालिसिस करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।